पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड है, अभी तक की म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री में एक सिंगल म्यूचुअल फंड पे इतना भरोसा इन्वेस्टर्स ने नहीं किया। 1,40,000 करोड़ से ऊपर का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। लेकिन रिसेंटली काफ़ी खराब परफॉर्मेंस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की चल रही है। 2026 में अगर आप देखेंगे सबसे खराब परफॉर्म करने वाले फंड्स में से एक है, और पिछले 2-3 साल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। पिछले एक साल में ऑब्वियसली बहुत खराब परफॉर्मेंस है, नेगेटिव रिटर्न्स है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो अभी रिसेंटली इसने आईटी सेक्टर में अच्छी खासी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। मैंने आपको रिसेंटली वीडियो में बताया था कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने लगभग 10-12% जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी आईटी सेक्टर में किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि HCL टेक में इसने 3.5% के आसपास पैसा इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा इन्फोसिस में 3% की इन्वेस्टमेंट है, TCS में 3-4% के आसपास की इन्वेस्टमेंट है, और ये रिसेंटली इन्वेस्टमेंट इसने ऐड की है, पिछले 3-4 महीने में ऐड की है, और उसके बाद फर्दर क्रैशेस आपको देखने को मिले हैं। और ये एक बड़ा रीज़न है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा अगर आप बड़ी कंपनीज जो इसके पोर्टफोलियो में वो देखेंगे, HDFC बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है, ICICI बैंक, बजाज होल्डिंग्स के करना, ये कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मेजरली आप इसके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कंपनीज ही देखेंगे। 70-80% लार्ज कैप कंपनी है, और वो कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही है पिछले 2 साल से। और इसलिए सबसे बड़ा रीज़न है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का लगातार सवाल आ रहा है क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए क्लेम ही नहीं करता है कि वो रिटर्न्स देंगे। वो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देने की क्लेम करते हैं, लेकिन एक एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है। फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये 2-3 रीज़न है। अब फंड थोड़ा सा अपना जो एक रिटर्न जनरेट करने के लिए थोड़ा सा रिस्क जो है उसको मैनेज कर रहा है। थोड़ा सा रिट्स में इन्वेस्टमेंट हुई है, 5-7% की इन्वेस्टमेंट रिट्स में कर दी है इन्होंने। कुछ डिविडेंड देने वाली कंपनीज जैसे कि कोल इंडिया, पावर ग्रिड, इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ताकि एक रिटर्न्स आपकी बनी रहे। लेकिन जो मेजर गलती अभी है या नहीं है, ये आने वाले टाइम बताएगा। जो इन्होंने रिसेंटली आईटी सेक्टर में अच्छा खासा अपना पैसा लगाया है, लगभग 10-12% का पैसा लगाया। अभी लेट्स सी कि इन्होंने क्या जून में भी फर्दर पैसा लगाया। अभी 5-7 दिन में इनके जून का पोर्टफोलियो भी आ जाएगा, जो मैं आपको डिटेल में वीडियो में बताऊंगा तब। लेकिन अगर जून के पोर्टफोलियो में भी ऐसा ही कुछ करते हुए ये दिखेंगे तो मान लीजिएगा कि कंपनी जो फंड है वो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने की उम्मीद से इन्वेस्टमेंट करता है, तो शायद ये वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है या ख़राब इन्वेस्टमेंट है, ये आने वाला 2-3 साल ही आपको बता पाएंगे। तो अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड जैसे किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इन्वेस्ट करना होगा। 1 साल 1.5 साल की खराब परफॉर्मेंस, जैसे कि अभी अगर हम देखेंगे इसकी रिटर्न, इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं रिसेंटली, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 साल में -5% की रिटर्न है। सबसे खराब परफॉर्म करने वाला फंड है। 2025 में अच्छी परफॉर्मेंस थी, 8% की रिटर्न्स थी, 24 में 25% के आसपास की रिटर्न थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे 6 महीने में भी -5% की रिटर्न है। सबसे खराब परफॉर्म करने वाले फंड्स में से एक है। 1 साल में -3% की रिटर्न है, सबसे खराब परफॉर्म करने वाले फ्लेक्सी कैप फंड में से एक है। तो ऐसा आपको हर फंड में देखने को मिल जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, हर फंड में ये आपको देखने को मिलता है कि कभी अच्छा, कभी खराब, और कभी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक होती है। तो ये वॉलेटिलिटी हर फंड में चलती है। ये फंड क्लेम करता है कि ये कम रिस्क लेने की कोशिश करता है, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और वही स्ट्रेटेजी ये फंड अभी भी फॉलो करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जो रिसेंट क्रैशेज हैं इस फंड में, उसका मेजर रीजन है जो आईटी सेक्टर में अच्छा इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस निकल रहे हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लार्ज कैप कंपनीज में ही ये फंड मेजरली अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको नजर आ रहा है। और साथ में देखिए, जब एक फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो जाता है, तो थोड़े से दिक्कतें वहां पर उस फंड में आने लगती है। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि कुछ इनको डाइवर्सिफिकेशन अच्छी मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में भी अभी करनी चाहिए, ताकि
कुछ एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करके जो इन्वेस्टर्स हैं जो इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं उनके भरोसे पे ये लगातार उतर सकें। अभी भी 3 साल की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क इंडेक्स के जैसी रिटर्न्स है, बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन 3 साल में ऐसा नहीं है कि ये बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही चलते रहेगा, कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, तो शायद ये फंड धीरे धीरे 3 साल की परफॉर्मेंस भी खराब होती चली जाए। लेट्स होप कि यहाँ पर रिकवरी आएगी। जैसे भी होगा लेटेस्ट जो पोर्टफोलियो आएगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो लेट्स सी क्या परफॉर्मेंस इसकी रहती है। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।